हिंदुस्तान का नाम सुनते ही मन में एक उथल-पुथल मच जाती है। ये हिंदुस्तान कब नाम पड़ा इसका? भारत क्यों कहा जाता है? तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। इसामी ने हिंदुस्तान का गुणगान कुछ ऐसे किया है। मुल्के हिंदुस्तान की खुशहाली के भी क्या कहना, खुद फिरदौस भी इस बगिया से रस करे है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना, जैसे सुंदर दुल्हन के मुखड़े का तिल हो। ऐसे ही तीसरी शताब्दी की अगर हम बात करें तो तीसरी शताब्दी में ईरान के सासानी शासक का एक अभिलेख मिलता है, नक्श ए रुस्तम। और नक्श ए रुस्तम में हिंदुस्तान का नाम पढ़ने को मिलता है। यह लेख कई भाषाओं में है, ईरानी, पहलवी और ग्रीक भाषाओं में। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान का नाम सिंधु और उसके डेल्टा के लिए शायद पड़ा हो। लेकिन एक और ग्रंथ की अगर हम बात करें, हुदूद अल आलम, जिसमें हिंदुस्तान के पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन मिलता है। अमीर खुसरो ने तो इसे हिंद कहा, हिंदुस्तान कहा। इसके परिप्रेक्ष्य में जब हम आगे चलते हैं तब बात आती है आर्यों की। आर्य जब भारत में आए तो 7 नदियों के बीच अपना पूरा कबीला स्थापित किया और इसे उन्होंने नाम दिया सप्त सैंधव। जो 7 नदियां थी उनमें सरस्वती, सतुद्री, विपाशा, परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता और सिंधु थी। ये सभी नाम संस्कृत में दिए गए हैं और 7 नदियों से सिंचित जो प्रदेश था उसे सप्त सैंधव कहा गया। इसमें पंजाब, सिंधु और अफगानिस्तान के क्षेत्र भी सम्मिलित थे और यही आर्यों का पहला निवास स्थान बना था। ऐसे तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का नाम बाहर से आए हुए व्यापारी या बाहर से आए हुए आक्रांता ही सिंधु क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा या उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लेकिन अगर हम अपने भारतीय व्यवस्था को देखें और आर्यों के साक्ष्य को देखें तो सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में भारत के उपमहाद्वीप को 5 भागों में विभाजित करके बताया गया है। पहला मध्य देश, जो यमुना से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ था। दूसरा उत्तरापथ, जो उत्तर पश्चिम भारत का पार्ट था। और उसके बाद तीसरा आता है प्रतीच्य, जो पश्चिमी भारतीय भाग था। चौथा आता है प्राच्य, जो पूर्वी भारत को कहा जाता था। और फिर आता है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ के बारे में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक ने भी इसका वर्णन किया है अपनी किताब में, जिसमें इसे दक्षिणावादेश कहा जाता है। इसके बाद आता है मनुस्मृति, जिसमें पता चलता है कि सरस्वती और दुस्तुति के बीच का क्षेत्र ब्रह्मवर्त, गंगा जमुना दोआब का क्षेत्र ब्रह्मर्ष देश बनाया गया है और ये सब भारत के अंग रहे हैं। और अगर हम पुराणों में जाएं तो विष्णु पुराण में मिलता है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो कल्पित देश बसा हुआ है वह भारतवर्ष है और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। यहाँ भरत के उत्तराधिकारी लोग निवास करते हैं। देवता भी स्वर्ग सुख भोगने के बाद मोक्ष की साधना के लिए भारत की पवित्र भूमि पर जन्म लेते हैं और फिर साधना करके जन्म और मृत्यु के मोह से मुक्त हो जाते हैं।